तो देखिए बच्चों, उसी पैटर्न के आधार पर हमने एक प्रश्न बना के लिया है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न हमें करके आता है और हम कर नहीं पाते क्योंकि संख्याएं चेंज करके आता है, संख्याएं बदल के प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम एक प्रश्न इसी तरह बना के लेके आए हैं आपके लिए। कभी स्टैंडर्ड बेस पे आप कभी एग्जाम दे रहे हो, प्रश्न में बदल के आ जाए तो आप आसानी से हल कर सको। तो देखिएगा, प्रश्न है बहुपद x की घात 2 माइनस 25 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, प्रश्न वही है, बस संख्याएं चेंज है। देखिएगा, प्रश्न बता देते हैं। यहाँ पे बहुपद हम x की घात 2 माइनस का 25 शून्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, x की घात 2 माइनस 5 की कोष्ठक घात 2। ठीक है, जो 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए यहाँ करने के अंदर 25 नहीं लिखना है अपने को, क्योंकि 25 को करने से बाहर निकालें तो करने से बाहर निकल सकता है। और उस वाले प्रश्न में क्या था कि करने के अंदर 3 था जो करने से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ 5 लिया। 25 है, उसका 25 5 की घात 2 करेंगे 25 वापस आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे सरल समीकरण के रूप में जमिया है। कौन सी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है, a प्लस b कोष्ठक में गुणा a माइनस b। ठीक है, ये इसका हल है और ये जो सवाल है इस रूप में है। हम इस सवाल को इस रूप में जमा सकते हैं, जमा लेते हैं। यह क्या आएगा आपके पास, x प्लस 5 और हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में 0। ये 0 जो है हम दोनों को दे देंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, प्लस का 5 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ से माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x के 2 मान आ गए हैं, x बराबर आया है माइनस का 5 और एक आया है x का मान प्लस का 5। ठीक है, हम इसको डबल इंटीग्रेट करके एग्रीगेट इसको हटा देते हैं, इस 5 को डबल लिख देते हैं, माइनस 5 और एक बार आया 5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, शून्य का आ गया इस बहुपद के। अब हमें क्या करना है, जांच करना है, तो लिख लेते हैं इधर जांच। जांच में क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना एक शून्य को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। अल्फा बराबर माइनस 5 और बीटा बराबर प्लस का 5। ठीक है, एबीसी के मान निकालते हैं, तो हम इस रूप में जमा सकते हैं इसको, x की घात 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, तो इससे हम तुलना हमेशा करते हैं एबीसी के मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास बहुपद है x की घात 2 माइनस का 25 निकाल, उसको हमारे पास x का पद नहीं है, हम x का पद लाने के लिए क्या करें, प्लस लगा के 0 x कर सकते हैं और माइनस प्लस माइनस का 25 तो माइनस 25। ठीक है, अब तुलना करो, इसके गुणांक भी 1 होगा, तो ये a से घात 2 के जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो यहाँ a का मान कितना आ गया, 1। x के गुणांक जो होता है वो b का मान होता है, तो b का मान कितना आ गया, 0 और c का मान अचर पद होता है, c का मान कितना है, माइनस का 25। ठीक है, एबीसी के मान निकाल लिए हमने। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र कौन सा, शून्यकों का योगफल बराबर करता है माइनस का b बटा a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक है, चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा का मान कितना निकाला, माइनस का 5, बीटा का मान कितना निकाला, प्लस का 5, माइनस चिन्ह ऐसे लगाएंगे, b का मान कितना है, 0 और a का मान कितना है, 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी कि ये रहा 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 और एक शून्य शून्य, और शून्य जो होता है ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, इसलिए ऋण चिन्ह हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं हम, अल्फा का मान कितना है, माइनस का 5 गुणा बीटा का मान कितना है, प्लस का 5 बराबर c का मान कितना है, माइनस का 25 और a का मान कितना है, a का मान है 1। ठीक है, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25। अब चिन्ह का चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस का 5 है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस का 25 है, तो 25 एकम 25, दोनों साइड बराबर आया, तो हमारा शून्यकों का योगफल भी बराबर है और शून्यकों का
गुणनफल भी बराबर है। ठीक है, ओके। चलो देखिए इसका रिजल्ट कर लेते हैं एक बार हम। हमारे पास यह बहुपद था x की घात 2 माइनस 25। ठीक है, हमने इसको जमाया x की घात 2 माइनस 5 की घात 2। 5 की घात 2 यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, इसलिए 25 को निकालेंगे 5 की घात 2। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको सरसंख्या के रूप में जमा दिया है। तो सरसंख्या इस रूप में कौन सी जम लगाना पड़ती है हमको, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है a प्लस b गुना a माइनस b। अब जब ये इसके गुणनखंड हमारे पास ये आ गए हैं तो हम इस सवाल को इस रूप में जमा देते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 5 बराबर 0, और फिर दोनों को 0 देके हल करके हमने क्या निकाले यहाँ से, दोनों के शून्य निकाल लिए हैं। और शून्य को क्या करना है, जांच में एक को अल्फा मानना एक को बीटा मानना। इस द्विघात बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद के मानक समीकरण से हल कर तुलना करी और एबीसी के मान निकाले। और हमने दो सूत्र लगाए, शून्यों का योगफल और एक लगाया शून्यों का गुणनफल, और यहाँ पे मान रखा और हल किया। तो देखो ये हमेशा याद रखना दोनों तरफ बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ओके, ध्यान रखना इस बात का।